देखो हम जो है ओपीएम या अफीम के बारे में ही बात कर रहे थे, उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे की साइड में देखते हैं कि जो है ये सेलुलर लेवल पे किस तरह से काम करती है, सेलुलर लेवल पे किस तरह से पेन को मैनेजमेंट करती है, सेलुलर लेवल पे किस तरह से दर्द को कम करती है। क्योंकि यह जो है दुनिया का सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर है, तो इसका सेलुलर लेवल पे एक्शन कैसे होता है उस सारी चीज़ को थोड़ा सा हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे जो है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ओपीएम जो है, ओपीएम के अंदर जो मॉर्फिन होता है, ये मॉर्फिन किसी भी फॉर्म में जब लिया जाता है, जब इसको किसी भी फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ये क्या 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 करता है, हमारे सिस्टम में जाता है, लिवर के अंदर मोटेबलाइज होता है। लिवर के अंदर ये दो चीज़ों में चेंज होता है, एक मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड जिसे को M6G कहते हैं, और दूसरा मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड M3G के नाम से जानते हैं, जिसमें से मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड M6G जो है ये जो है ब्लड के साथ मिलकर के ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये एक जो टाइट जंक्शन होते हैं हमारी सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर, जो कि ज़्यादातर किसी ड्रग्स को और ऐसी चीज़ों को जो है बाहर जहाँ न्यूरॉन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी एक्शन को किसी तरह का कोई हिंड्रेंस पैदा ना हो, तो किसी भी तरह की ड्रग्स और किसी भी तरह की ऐसी सब्सटेंसेस को ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं जाने देता है। लेकिन जब जो है ये फैट में सॉल्युबल होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को पास आउट करके न्यूरॉन्स की जो है गतिविधि को हिंडर करता है, रोकता है जो है ना। तो जो है मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड जो है ये जो है एक एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है, जबकि मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड ये एक न्यूरोटॉक्सिक के रूप में काम करता है। तो अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में चलते हैं कि फिर जो है ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ये जो है सीक्रेट हो जाता है जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, CSF। हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, वो वेंट्रिकल्स कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, एक थर्ड वेंट्रिकल अंदर मिड ब्रेन के अंदर जिसको थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन स्टेम में होता है, वो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो है इसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके रिसेप्टर ब्रेन के अंदर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन्स पे और GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर ये रिसेप्टर होते हैं जो कि इस पर काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो है ये कैसे कैसे पेन को कम करता है, इसको थोड़ा सा सेलुलर लेवल पर समझते हैं। तो सेलुलर लेवल पर समझें तो ये जो है नेगेटिव G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पर वर्क करता है। नेगेटिव G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम पहले रिसेप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि रिसेप्टर क्या होते हैं जो ना। एक तो रिसेप्टर ऐसे होते हैं जैसे कि जो है हम किसी चीज़ को आँख से देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं तो ये जो है विजुअल रिसेप्टर रेटिना के अंदर जो है और फिर उसकी प्रोसेसिंग होकर के हमें जो है दिखाई दे रहा है। दूसरा, किसी साउंड वाइब्रेशन आ रही है तो कान के द्वारा जो सुनाया जा रहा है तो वो प्रोसेसिंग होकर के सुनाई दे रहा है, तो ये रिसेप्टर हैं। एक जो है किसी चीज़ को हम टच करके देखते हैं, जो है टच है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, किसी भी चीज़ को, तो वो भी जो है ये रिसेप्टर के द्वारा जानता है। कहने का मतलब एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और फिर जो है वो सिग्नल्स जो है ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो है पहुंचाए जाते हैं, कॉन्शियस लेवल तक पहुंचाए जाते हैं। तो थोड़ा सा रिसेप्टर, लेकिन हम यहाँ पे ये वाले रिसेप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर होते हैं जिन पे कि ड्रग्स वर्क करती हैं। तो रिसेप्टर को देखें तो ये वो वाले रिसेप्टर जो फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स हैं जिन पे कि ड्रग्स, हार्मोन्स और चीज़ें एक्ट करती हैं उसके बारे में। तो ये जो है रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर होते हैं जो ना। इन रिसेप्टर को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे कुछ 2-4 रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं जो ना। एक होते हैं सिंगल पास रिसेप्टर। सिंगल पास रिसेप्टर क्या होते हैं, सिंगल पास रिसेप्टर ऐसे होते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर का थोड़ा सा और उसको रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रिसेप्टर क्या चीज़ है कि रिसेप्टर है कि कोई भी ऐसी प्रोटीन्स है, पेप्टाइड्स है, या कहें कोई ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो है ना, जो कि जो है जिसके मिनिमम कम से कम 2 फंक्शन होने ही चाहिए। 2 फंक्शन कौन से फंक्शन होने चाहिए, एक उसकी लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है जो,
जहाँ पे कि कोई ड्रग कोई हार्मोन जा कर के लगता है। दूसरी इसकी इफेक्टर साइड होती है जो सेल के अंदर चेंज कर देती है जो ना। तो ऐसी स्थिति में रिसेप्टर जो है कई कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। उसमें से जैसे वन पास रिसेप्टर होता है। वन पास रिसेप्टर का मतलब होता है कि जो है उसकी एक लाइगेंड बाइंडिंग साइट है और दूसरी इफेक्टर साइट है जो है। जैसे मान लीजिए दिस इज अ लाइगेंड बाइंडिंग साइट, दिस इज अ इफेक्टर साइट। तो ये सेल की मेम्ब्रेन के बाहर रहती है, ये वाली साइट जो है सेल के अंदर साइटोसोल में होती है जो है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन को सिर्फ एक बार पास करते हैं जो है उनको वन पास रिसेप्टर कहते हैं जो है ना। और जो और रिसेप्टर होते हैं जैसे 4 to 5 पास रिसेप्टर। 4 to 5 पास रिसेप्टर का मतलब है कि जो है जो सेल मेम्ब्रेन को 4 से 5 बार जो है पास, इसकी लाइगेंड बाइंडिंग साइट जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होती है और जो है और उसकी इफेक्टर साइट सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो ये 4 to 5 पास रिसेप्टर कहते हैं जो है। ऐसे होता है सरपेंटाइन रिसेप्टर। सरपेंटाइन रिसेप्टर का मतलब जो 7 बार जो है 7 पास रिसेप्टर या सरपेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं, जिसमें कि जो है जो रिसेप्टर जो है 7 टाइम्स जो है सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होकर के तब उसकी इफेक्टर साइट सेल के साइटोसोल में होती है जो है ना। और ऐसे ही होते हैं 12 पास रिसेप्टर। 12 पास रिसेप्टर जो है ये सेल मेम्ब्रेन को 12 बार पास करते हैं जो है ना, तब उसकी इफेक्टर साइट जो है सेल के साइटोसोल में होती है जो। तो होता क्या है जो रिसेप्टर के दो काम, जो जैसे रिसेप्टर के बताए कम से कम 2 काम तो होने ही चाहिए। तो 2 काम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रग है, कोई हार्मोन है, कोई सब्सटेंसेस है, उसको थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए दिस इज द लाइगेंड बाइंडिंग साइट है ना, और दिस इज द इफेक्टर साइट जो है। तो जैसे यहाँ पे कोई लाइगेंड बाइंडिंग साइट पे कोई हार्मोन आया, कोई जो है ड्रग्स आई यहाँ पे लगी, तो कम से कम उसका जो है जैसे ही लगी, जैसे जीभ जैसे बाहर निकल आई, दिस इज द इफेक्टर जो है ना, या बाहर है तो अंदर चली जाए जैसे ही लगा तो ना। तो कम से कम इसकी ये 2 फंक्शन होने ही चाहिए जो। और रिसेप्टर के बारे में कुछ जो है थोड़ा सा जानते हैं कि रिसेप्टर से और चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए, जैसे कि वन पास रिसेप्टर है। जैसे कि वन पास रिसेप्टर में एग्जाम्पल लें तो जैसे कि जो है इंसुलिन है, इंसुलिन एक्ट ऑन द वन पास रिसेप्टर। तो जैसे ही इंसुलिन जो है, जब हमने कोई मीठा खाया, मिठाई खाई, हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह से ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ने के साथ में होता क्या है कि साथ में ही पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट शुरू हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड में मिला, फिर ये अपने रिसेप्टर साइट पे पहुंचता है जो ना। तो जहाँ पे ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट है वहाँ पे इंसुलिन ग्लूकागॉन इंसुलिन वहाँ पे जो है लगने के साथ में अंदर जो है साइटोसोल में ऐसे चेंजेज आते हैं कि जितने भी ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर हैं वो सेल की मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। तो जितना भी ग्लूकोज जो हमने लिया है वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, सेल के अंदर चला जाता है जो है ना। इस तरह से ग्लूकोज जो है ग्लूकोज सेल लेती हैं। तो जैसे डायबिटीज कब हो जाती है, डायबिटीज जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इंसुलिन की कमी हो गई है, तो इंसुलिन की कमी की वजह से जो है शुगर तो है हमारे पास, जो है ग्लूकोज तो है हमारे ब्लड के पास में काफ़ी कुछ, लेकिन सेल उसका यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं, सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर कब जो है आते हैं सेल की मेम्ब्रेन पर, जबकि इंसुलिन आकर के जो है लाइगेंड बाइंडिंग साइट पर लगता है। तो फिर सेल के अंदर ऐसे चेंजेज आते हैं जिसकी वजह से साइटोसोल से सारे ट्रांसपोर्ट आकर के जो है सेल की मेम्ब्रेन पर लग जाते हैं और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो ना। तो अगर जो है ये जो है वन पास रिसेप्टर का काम है, दिस इज द फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर। तो कैसे जो है ग्लूकोज सेल जो है सेलुलर लेवल पर समझें, डायबिटीज में सेलुलर लेवल पर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज तो एबंडेंटली है जो है, और लेकिन इंसुलिन न होने की वजह से क्या होता है उसका सेल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से लेवल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है, और उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज कह देते हैं जो ना। ऐसे ही 4 to 5 पास रिसेप्टर जो होते हैं ये जो है सेल में आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल रखते हैं जो ना। जैसे सेल क्या चीज़ है, सेल इज द बैग्स ऑफ द पोटेशियम, और सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा रहता है, पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो
तो और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन जो आयंस जो हैं, मैग्नीशियम, इनके आयंस के जो एक्सचेंज होते हैं वो जनरली 4 to 5 पास रिसेप्टर के द्वारा होते हैं। चलो अगला थोड़ा सा और, जैसे जो ये 7 पास रिसेप्टर या जो है सर्पेंटाइन रिसेप्टर के हैं, ज़्यादातर ड्रग्स 30 to 40% जो ड्रग्स होती हैं जो वो जो है इसी पे जो है काम करते हैं। इनको जो है नेगेटिव, इसको जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ये 2 तरह के होती हैं, एक तो नेगेटिव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एक पॉजिटिव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो नेगेटिव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है ज़्यादातर ड्रग इस पर, जैसे कि हमारा जो मॉर्फिन है ये भी जो है नेगेटिव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पर वर्क करता है। तो ये जो है जब जो है बाहर जो है सेल की मेम्ब्रेन पे जो अटैच होता है तो जो है सेल के अंदर ऐसे चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से सेल्स जो है नेगेटिवली पोलराइज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, सेल अपने जो है अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं आ पाती है, सेल नेगेटिवली रिचार्ज है, अब जो है उसमें अंदर जो है और नेगेटिवली क्रिएट हो जाती है। साइक्लिक एएमपी में इस तरह से चेंजेज होते हैं कि वो सेल और नेगेटिव हो जाती है और सेल जो है अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सेल एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ पाती है। सेल एक्साइटेड स्टेट में नहीं आती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन रुक जाता है, कंडक्शन जो रुक जाता है। तो नर्व कंडक्ट नहीं कर पाती है, नर्व कंडक्ट नहीं, किस चीज़ का कंडक्ट नहीं कर पाती, नर्व कंडक्ट नहीं कर पाती हैं गाबा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, गाबा का GABA जिसको कहते हैं गाबा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन चीज़ का कंडक्शन नहीं हो पाता, इनका कंडक्शन नहीं हो पाता है तो जो है नर्व जो है कंडक्ट नहीं कर पाती है। तो हमें फिर जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल तक, कॉन्शियस चीज तक उसके सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं, उसके सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें पेन महसूस नहीं होता है जो है ना। इसी तरह से जो है 12 पास जो रिसेप्टर हैं, 12 पास रिसेप्टर ये जो है जहाँ सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती हैं, जहाँ पे कि एक जो है न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो है कनेक्ट करके आगे कंडक्शन करता है करंट को जो है, तो वहाँ पे सिनेप्टिक मेम्ब्रेन साइड पे जहाँ पे कि एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, गाबा, इन चीज़ों का जो है जिनसे कंडक्शन होता है वहाँ पे जनरली 12 पास रिसेप्टर होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इस तरह से ये वर्क करता है। तो जो है जैसे इसके जो है रिसेप्टर ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर इसके ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, पेरिफेरल न्यूरॉन्स के अंदर, GIT के अंदर। तो इन सब के मूवमेंट क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे जो है ना, मूवमेंट स्लो डाउन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें फिर क्या नहीं होता है, पेन महसूस नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस सीट तक जो है नर्व का कंडक्शन नहीं पहुंच पाया है। इसकी वजह से जाकर के हमें पेन की कॉन्शियस लेवल पे फीलिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ थोड़ी सी हमने समझी कि किस तरह से ये रिसेप्टर जो है, किस तरह से जो है ये रिसेप्टर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे पेन को कम करता है, क्योंकि सिग्नलिंग को रोकता है। सिग्नलिंग का मतलब सेल को नेगेटिवली पोलराइज कर दिया, सेल एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच पाई, सेल जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पॉजिटिव नहीं हो पाई, उसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से कॉन्शियस लेवल सीट पे जो है पेन महसूस नहीं होता है जो है। तो ये थोड़ा सा ये किस तरह से जो है पेन में आराम पहुंचाता है, और इसकी वजह से जो है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो GIT जो मूवमेंट है वो क्या रहता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है जैसे वार जो कि पहले पुराने समय में जो है युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो जो है वो मॉर्फिन खा के जाते थे। मॉर्फिन खा के जाने से फ़ायदा क्या होता था, क्योंकि बार बार उन्हें जो यूरिन के लिए और स्टूल के लिए नहीं जाना पड़ेगा इन क्राइसिस कंडीशन में भी, क्योंकि जो है ये उसके मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो क्या है, GIT के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगा। पेरिफेरल न्यूरॉन्स पे तो पेन के ट्रांसमिशन को नहीं जाने दे रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है अफेक्ट किया तो जितना कंडक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जितने भी हमारे पूरा जो है सिस्टम के द्वारा जो पेन जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी है उसका ट्रांसफर जो है कहाँ होता है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू होता है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू होता है, वहाँ पे भी कंडक्शन इसका रुक जाता है। तो इस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर के रूप में काम करता है। और जो है इस सारी चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से हमने थोड़ा समझने की कोशिश की। तो जो है ये मॉर्फिन के बारे में लगभग मॉर्फिन को हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की, और जो है अभी इसका दूसरा सॉल्ट है कोडीन, जो है कोडीन के बारे में थोड़ा सा फिर और चर्चा करेंगे जो है ना।
ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर जो है दूसरा जो है कोडिन के बारे में बात करेंगे। कोडिन जो है कोडिंग के बारे में बात करेंगे, और कोडिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो है जिनको कि जानना चाहिए हमें कि किस तरह से जो है कोडिंग जो है, क्योंकि लोग अपने आप लेते रहते हैं जो है, तो कोडिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, उसके बारे में बाद में।